प्रत्यय किसे कहते हैं? सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो कुछ शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, तो उन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश पूर्ण रूपेण किसी अर्थ को व्यक्त नहीं करते, यानी आप ये समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये शब्दांश किसी अर्थ को व्यक्त करते हों या इनका कोई सार्थक मतलब ही निकलता हो। ये निरर्थक भी होते हैं, और जब ये किसी शब्द में जुड़ जाते हैं और उस शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है और वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो प्रत्यय हम सामान्य रूप से उसी को कहते हैं जो शब्दांश या शब्द के टुकड़े किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। तो चलिए प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा धातु यानी क्रिया शब्द के पश्चात अंत में किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं, निभाते हैं। अपने मूल रूप में प्रत्यय निरर्थक से प्रतीत होते हैं, किंतु ये किसी धातु के आगे या अंत में प्रयुक्त होकर शब्द निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, किंतु वे जब शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं तो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और एक नवीन शब्द की रचना करते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, आइए बात करते हैं। संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय मूल क्रिया धातु शब्द के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय वे हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं। तो दो प्रकार के प्रत्यय हैं, एक है कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं और दूसरे वे प्रत्यय हैं जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं, जिन्हें कि हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे कि तरप और तमप प्रत्यय। और कृत प्रत्यय का उदाहरण यदि हम लेना चाहें तो कृत प्रत्यय हैं कत्वा, ल्यप आदि प्रत्यय। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय जो कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं, और दूसरे तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जोड़े जाते हैं।